मेरी बीमारी श्यामा ने ली। कहाँ तक हमने इकाई का अभ्यास किया? मौलिक, लेखक की पत्नी ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाएंगे तब तक मैं खाना खाऊंगी नहीं। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम? डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी ने लेखक को क्या करने के लिए कहा? क्या करने के लिए कहा? चिंता मुक्त होकर नियमित रूप से दवाइयाँ लेकर आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर का नुस्खा लेखक को कैसा लगा? मौत का परवाना लगा, क्योंकि उनकी कमाई से ही घर व्यवहार चलता था। यदि वह काम पर नहीं जाएंगे तो घर का व्यवहार कैसे करेंगे? ऊपर से उनके सिर पर कर्ज भी था। हर महीने कर्ज का हफ्ता चुकाना पड़ता था, इसलिए उन्हें भारी चिंता होने लगी। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले जीना। उन्हें लगा कि मेरे मर जाने के बाद मेरी पत्नी को विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। अभी तक तो मैंने जीवन की अच्छी शुरुआत भी नहीं की। अभी तक तो मैंने पूरा समय काम में ही व्यस्त रहा हूँ, जिससे मेरी पत्नी को अच्छी तरह से मैं समय भी नहीं दे पाया, और इतने में मेरी बंद होने लगी जीवन की मधुशाला। फिर उन्हें जीने से पहले, मरने से पहले जीना कठिन उनके लिए हो गया। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर ही घर नहीं चला सकते। उनके छोटे भाई का नाम शालिग्राम था, तो उनकी तनख्वाह से केवल घर का व्यवहार नहीं चलेगा। मैं काम पर नहीं जाऊंगा, ट्यूशन नहीं करवाऊंगा तो कैसे चलेगा? कल उनकी बदली हो सकती है और शालिग्राम की बदली हो जाएगी, तो वह हमसे अलग रहने के लिए जाएगा, तो उसके लिए भी उसके खुद के घर का खर्चा निकालना होगा। तो फिर यहाँ तो वह पैसे भेज पाएगा नहीं, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में नहीं होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? आएगी। किताबों में आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। माथे पर कर्ज भी इतना ज़्यादा है कि कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। किताब लिखते हैं लेकिन वह नियमित रूप से उसकी कोई बिक्री नहीं होती, जिसके कारण उन्हें पैसे नहीं मिलते। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम घबराओ नहीं। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गई, मतलब निराशा सूचक श्वास ली उन्होंने। और मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनमें दवाइयाँ मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा कौन थी भाई? श्यामा की सेवा साकार हो गई।
मुझे नहीं पता। आप तो मुझे प्रश्न पूछ रहे और किस तरह से बैठे आप? घर में आराम कुर्सी में बैठे हो इस तरह से। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो चिंता थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अब तो कुछ काम भी नहीं करना था, पूरा दिन फ्री थे तो चिंता ही लगी रहती थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। विशेष चिंता किस बात की थी उन्हें? सिर पर चढ़े मतलब कर्ज मतलब पैसा देना। पैसा देना। जिसके पास से उधार ली थी वह चुकाने की ज़्यादा चिंता थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जाने ही चाहिए। यानी कि हर हफ्ते हर महीने जो भी पैसे चुकाने तय किए हो वो देने पड़ते हैं। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। नियमित रूप से मैं देता था, इसलिए सबको मुझ पर भरोसा था। मेरी प्रतिष्ठा उसी के कारण थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। मेरी प्रतिष्ठा, यदि मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा तो मेरी प्रतिष्ठा जो बनी हुई है वह उस पर धूल चढ़ जाएगी, यानी कि सब मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे मरने से पहले मैं मर जाऊँ, ऐसी स्थिति मेरी होगी। कब ऐसी स्थिति होगी? ऐसी स्थिति लेखक की कब होगी? जब मरने से पहले वह मरे हुए के समान जीते हो। जब समय पर वह कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे तब उनकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है वह मिट्टी में मिल जाएगी। तब जिंदा होने के बावजूद भी वह खुद को मरे हुए के समान मानेंगे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। मतलब मेरे मन में जो कुछ भी चल रहा है वह मेरे चेहरे को देखकर वह बता सकती थी। इसलिए श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा लाभ कैसे पहुंचाएगी? जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं, चिंता मुक्त होकर दवाइयाँ लेते रहेंगे तभी उसका कुछ असर होगा, नहीं तो इसकी कोई असर होगी नहीं। मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों की। सोसाइटी का टैक्स उन पर 400 रुपया और मित्रों से उन्होंने उधारी ली है 100 रुपया। तो इतना जो कर्ज है उसकी चिंता है मुझे। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा कि सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, जो भी उस वक्त श्यामा ने उत्तर दिया उससे मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने मुंह से अपने पति की मरने की बात नहीं करती। लेकिन उसने क्या कहा श्यामा ने कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूँगी। आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रतिष्ठा को मैं हानि कलंकित नहीं होने दूँगी। आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद भी मैं वह कर्ज तो चुका दूँगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा। श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मुझे चिंता से मुक्त करने के लिए वह कुछ भी बोल सकती थी। ऐसा बोलने से पहले उसने अपने हृदय को कठिन किया होगा। मन पर बड़ा दुख तो होगा, लेकिन उसने व्यक्त नहीं होने दिया। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, यानी कि लेखक ने सोचा था कि अब तो मर जाऊँ तो भले ही मैं मर जाऊँ, कुछ होने वाला नहीं है। तो मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वह मुझे एकदम गलत लगा।
कि श्यामा मुझे इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं मरने की बातें कर रहा हूँ तो मैं कायर हूँ। मुझे मरने की बातें नहीं करनी है, मुझे हिम्मत रखनी है और डटकर इस मुसीबत का सामना करना है। यदि आप मन से मजबूत हैं तो आपके हृदय, आपके शरीर में चाहे जैसा भी रोग हो वह जल्द से जल्द काबू में आ सकता है या उस पर काबू पा सकते हैं आप। तो कहावत है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। हमारा मन जैसा है वैसे ही हम कार्य करते हैं और परिणाम भी उसी के अनुसार प्राप्त करते हैं। तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने को योग्य ही नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। आज तक मैंने अपनी पत्नी को किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दिया। यदि मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद मेरे कर्ज चुकाने का कार्य उसे करना पड़ेगा तो मेरे जैसा अपराधी और कोई होगा नहीं। जघन्य यानी कि बहुत बुरा, जघन्य यानी कि बहुत बुरा अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंता ये नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। फिर उनमें हिम्मत आ गई। श्यामा की बातें सुनकर, उसकी हिम्मत देखकर उनको भी जीने की उम्मीद उनमें भी जगी और उन्होंने कुछ उपाय सोचा। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। 15 दिन का इलाज हुआ था डॉक्टर मुखर्जी का, पर इतना महंगा था कि पैसे सब खत्म, उनके पास जितने भी पैसे थे वो। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, मतलब पिताजी अपना घर बेच दे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे इलाज के लिए वह अपना घर बेच दे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। चाहे घर में कुछ हो या न हो खाने पीने के लिए, लेकिन छत्र हो यानी कि घर हो अपने पास तो कोई चिंता नहीं रहती। तो पहले से ही पिताजी ने अपनी वृद्धावस्था के लिए यह घर बनाया था कि सिर पर कोई छत्तर हो, लेकिन मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता। पर यह भी नियति का व्यंग ही है कि पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना। पिताजी ने अपनी अंतिम सांसें लेने के लिए, आश्रय लेने के लिए घर बनाया था, लेकिन विधि विधान के अनुसार उन दोनों में से किसी की मौत इस घर में नहीं हुई। न जाने राम कहाँ लागे रोटी, कहाँ पर हमारी माटी राम ने लिखी है, कहाँ पर हम मरेंगे हम में से किसी को पता नहीं है। तो उनके माता पिता के बारे में भी वैसा ही हुआ कि घर बनाया था अंतिम सांस लेने के लिए, लेकिन दोनों में से किसी की अंतिम सांस उस घर में नहीं छूटी। पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था, किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए। मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ नहीं और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुँहफट स्वभाव से कहा। मैं कुछ कहूँ उससे पहले उन्होंने मुझे सुना दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, कोई तुम्हारा इलाज करेगा नहीं, जाओ मरो, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। जब भी बुखार आता था, शरीर में कोई भी बीमारी आती थी तो वह ज़्यादा काम करते थे। जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया है, इसलिए वह कहते हैं कि चुनौतियों से मुझे
ज़्यादा बल मिला है, मैं कभी हारा नहीं। तो डॉक्टर मुखर्जी के इन शब्दों ने उन्हें ज़्यादा बल दिया। कौन से शब्द? डॉक्टर मुखर्जी के कौन से शब्दों ने लेखक को ज़्यादा बल दिया? कल्पेश। कैसे नहीं है तो जाओ मरो। कैसे नहीं है तो जाओ मरो, इन शब्दों ने उन्हें बल दिया। और लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू, सॉरी ये पछी बांधी वो थी जा। मुझे जीवन में चुनौतियों से बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया है। संचय किया मतलब इकट्ठा करना। जितना बल मैंने इकट्ठा किया है, तो इतना बल यदि मुझे न मिला होता, उन्होंने यदि ऐसा न कहा होता तो। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने की पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। लुई कुने का पानी, उसमें पत्ते डालकर उस पानी में बैठना है, तो ये इलाज मुझे अपने पड़ोसी ने बताया था। तो मेरे ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाथ लेने का विधान था। लुई कुने की पानी में, ठंडा पानी में बैठकर उन्हें इलाज करना था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है और कुने के इलाज में चिकना मना था। एलोपैथी अंग्रेजी इलाज जो है उसमें जो तैलीय पदार्थ है वह ज़्यादा खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन लुई कुने की जो इलाज है उसमें ये सब खाना छोड़ना पड़ता है। घी, तेल, अंडा, ये सब भारी चीज़ें खाना छोड़नी पड़ती है। तो एलोपैथी के इलाज में क्या होगा, लेखक को ये सब चीज़ें, महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, लेकिन लुई कुने की जो इलाज था उसमें ये सब खाना नहीं था, इसलिए खरीदना पड़ेगा नहीं, तो इसके भी पैसे उन्हें बचेंगे उनके पास। तो एलोपैथी में क्षय के रोगी के दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक खाना दिया जाता है, लेकिन कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि खाना था, आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। दवाना पैसा बचे અને खुराकना पर। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना। एलोपैथी के इलाज में क्या करना था, काम बिल्कुल नहीं करना था। मौलिक, आपका ध्यान किधर है? ये शोपीस नहीं है, अपनी किताब में ध्यान रखो। ऐसे घूम कर खड़े रहे, दीवार की ओर मुंह, वो यहाँ पे रहे। और लुई कुने के इलाज में उन्हें थोड़ा सा काम वो कर सकते थे, बिल्कुल आराम करना नहीं था। स्कूल भी जाने लगा, कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार सिट्स बाथ आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि जारी रखा। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। रात के समय पर जो ट्यूशन करते थे वह छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाए। रात की ट्यूशन से जितने भी पैसे मिलते थे, इतने पैसे किताबों की बिक्री से मिल जाते थे। और श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर से न हटने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चल पा जाएगा मधुशाला। कोई भी एक राह पकड़ ले, अपने आप तुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अपने अड़ी की इच्छा बल से उसने जो
से बहुत बड़ा सहयोग दिया है और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया है वह था कि जितने दिन में इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया, यानी कि मार दिया। अपने रोगों के बारे में कभी उसने कुछ सोचा नहीं और कभी एक उंगली दुखने का भी शिकायत उसने मुझसे नहीं की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने ही मुझे इस रोग से लड़ने का जितना बल दिया है उतना ही किसी चीज़ ने नहीं दिया। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। उसने जो मेरी सेवा की उसकी उसे ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, मतलब मैं जब पूरी तरह ठीक हो गया और सभी तरह का भोजन लेने योग्य हो गया, तब 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। मैं जिस दिन पूरी तरह ठीक हो गया उसी दिन से वह बीमार हो गई और फिर 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया और श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी उतनी आंतरिक मंगल कामना दी, उतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। यानी कि जब मैं बीमार था तो उसने मुझे पूरी तरह से साथ सहकार दिया और मैं संघर्ष में जीत गया। मैंने भी उसे पूरी तरह साथ सहकार दिया पर वह नहीं जीत पाई और वह मर गई। बहुत अपने को दिया पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। अंतिम सांस तक श्यामा कभी चिंता से मुक्त नहीं हो पाई। इस तरह श्यामा ने लेखक के बीमार होने पर श्यामा ने अपनी बीमारी की कभी शिकायत नहीं की और पूरी तरह लेखक को सहयोग दिया। शायद श्यामा की ऐसी सेवा से ही लेखक फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए और फिर जब लेखक पूरी तरह स्वस्थ हो गए उसके बाद श्यामा बीमार हो गई और कभी वह अच्छी नहीं हो पाई और जीवन से और सब कुछ छोड़कर यहाँ पर वह इस दुनिया से उसने विदा ली। इसलिए लेखक ने इस इकाई का जो नाम दिया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। मतलब जैसे ही लेखक अच्छे और स्वस्थ हुए तुरंत ही श्यामा बीमार हुई और कभी फिर वह स्वस्थ नहीं हो पाई। सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? अब उत्तर दीजिए। आप दे सकते हो तो बैठ सकते हो। जी बोलिए। और सर्दी जुकाम आदि। ये स्वाध्याय आपको कल तैयार करके आना है।